अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत स्वागत है इस अत्यंत आनंदमय ज्ञानमय और सुमधुर ऐसी भक्ति रसामृत सिंधु की यात्रा में। और इस भक्ति रसामृत सिंधु की इस हमारी अमृतमय यात्रा में हम धीरे धीरे अब 40वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। तो आइए आज 40वां अध्याय जो है उसका अध्ययन आरंभ करते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु विभाग 3 अध्याय 40। शीर्षक है पुत्रों तथा अन्य अधीनों सेवकों की गौरव भक्ति। शीर्षक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पुत्रों तथा अन्य अधीनों अर्थात कि सेवकों की गौरव भक्ति। जैसे कि शीर्षक में आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पुत्रों के संदर्भ में कुछ कह रहे हैं ऐसा लग रहा है। फिर ऐसा लगता है कि अधीन अर्थात कि सेवकों या नौकरों के बारे में कुछ कहने वाले हैं और उनकी गौरव भक्ति के बारे में कुछ कह रहे हैं। तो यदि हम शीर्षक से ही उसका मतलब जो है वो अर्थ जो है वो समझने का प्रयास करें तो हमें ऐसा समझ में आएगा कि पुत्र और अन्य नौकर चाकर सेवक इन सबको गौरव भक्ति होती है उनकी। अब गौरव का अर्थ है एक प्रकार से अभिमान, लेकिन अच्छा वाला अभिमान। तो हमें गर्व है कहते हैं उस टाइप से गौरव। परंतु जब हम पढ़ना आरंभ करेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में इसके पीछे मर्म कुछ और ही है। और इस पूरे अध्याय के अंदर
सबसे अधिक उदाहरण भगवान के सबसे ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न के बारे में दिया है। सबसे अधिक उदाहरण प्रद्युम्न के ही हैं, क्योंकि सबसे विलक्षण, सबसे गुणवान और सबसे अधिक भक्ति में उन्नत, विनम्र ऐसे उनके पुत्र प्रद्युम्न ही हैं। और आपको आज ये जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा और आनंद भी होगा कि भगवान के पुत्र जो हैं वो कैसे हैं, सारे पुत्र किस प्रकार का उनका स्वभाव है। तो आइए आरंभ करते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। असली गौरव भक्ति उन व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जो स्वयं को कृष्ण के अधीन तथा कृष्ण के पुत्र के सदृश मानते हैं। तो वास्तविक गौरव भक्ति उन व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। किन व्यक्तियों द्वारा? जो स्वयं को कृष्ण के अधीन तथा कृष्ण के पुत्रों के समान मानते हैं। समान, सदृश का अर्थ ऐसे तो समान होता है, परंतु उनके जैसा, समान नहीं, उनके जैसा। तो आप इसमें अगर नोट्स लिख रहे हैं तो ये लिख सकते हैं विशेष रूप से। ये बहुत ही विशेष लक्षण है गौरव भक्ति का। गौरव भक्ति में जो भक्त होता है वो भगवान के अधीन होता है, अपने आप को भगवान के अधीन, अर्थात कि एक दास अथवा सेवक की भांति। और पुत्र भी अधीन होते हैं, ये याद रखिए। पुत्र या पुत्रियां दोनों आ गया। पुत्र पुत्रियां भी अधीन ही होते हैं अपने माता पिता के, विशेष रूप से पिता के। तो पुत्र में और दास में उस दृष्टिकोण से बहुत अधिक अंतर नहीं है। और इस अध्याय में अब ये समझ भी जाएंगे कि लगभग एक ही समान स्तर पर दास और पुत्रों को इसमें बताया। तो जो दास हैं उनको, अगर गौरव भक्ति वाले दास हैं या भक्त हैं, तो भगवान के अधीन होते हैं। और भगवान के पुत्रों का जो उदाहरण आज हम देखने वाले हैं, उनके जैसे, उनके सदृश, उनके जैसा उनको होना चाहिए। ये एक मापदंड बताया। अधीनता के सर्वोत्तम उदाहरण अब नाम बता रहे हैं 3। सारण, गद तथा सुभद्र हैं। तो ये 3 नाम बताए और कहा कि ये अधीनता के, भगवान के ऊपर पराधीन, उनके ऊपर अधीन, स्वतंत्र नहीं, परतंत्र। तो किसके ऊपर अधीन? भगवान के ऊपर अधीन। ऐसे 3 सबसे श्रेष्ठ बताए, सारण, गद तथा सुभद्र। ये सभी यदुवंश के सदस्य थे। ये यदुवंशी थे, पुत्र नहीं भगवान के। और ये स्वयं को सदैव कृष्ण द्वारा रक्षित मानते थे। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। तो इनको ये पूर्ण रूप से विश्वास इन्होंने पाला था, इन तीनों ने, कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे ही, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। और ये यदुवंशी थे। इसी प्रकार कृष्ण के पुत्र, अब देखिए उनके पुत्रों पर उदाहरण आना शुरू हुआ। तो इस प्रकार कृष्ण के पुत्र यथा प्रद्युम्न, चारुदेषण तथा सांब भी आपको रक्षित मानते थे, अपने आप को रक्षित मानते थे। तो स्वयं को रक्षित मानने वाले 3 यदुवंशी के नाम हैं, सारण, गद तथा सुभद्र। और 3 भगवान के पुत्रों के भी नाम हैं, प्रद्युम्न, चारुदेषण तथा सांब। तीनों बहुत प्रमुख बच्चों में
बहुत प्रमुख बच्चे हैं ये तीनों। तो द्वारिका में कृष्ण के अनेक पुत्र थे। अब पहले ये तो जानो कितने पुत्र थे भगवान के, तब जाके ये सब डिस्कशन का कोई मतलब है ना। अब कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा। उनकी 16,108 रानियां में से प्रत्येक 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। और ये सभी पुत्र, जिनमें प्रद्युम्न, चारुदेशन तथा सांब प्रमुख हैं, स्वयं को सदैव कृष्ण द्वारा रक्षित मानते थे। तो 16,108 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना? 1,61,080। 1,61,080, 1,61,080 सन्स ओनली। सिर्फ भगवान के, सिर्फ, अधिक नहीं। 1,16,108, नहीं गलत बोला मैं, हाँ 61,000, सॉरी, 1,61,000 और 80 उनके पुत्र थे। उतने में 2.25 लाख पुत्रों में 3 प्रमुख थे, प्रद्युम्न, चारुदेशन और सांब। ये तीनों सबसे प्रमुख माने जाते हैं। उसमें भी प्रद्युम्न सबसे ज्येष्ठ है, रुक्मिणी के सबसे बड़े पुत्र, जिनके पुत्र है अनिरुद्ध। और ये वही है प्रद्युम्न जो बाणासुर की नगरी में गए, फिर रति के साथ शादी हुई आदि। तो ये कथा अगर आपने कभी टीवी सीरियल में कहीं देखी हो तो बचपन से उनको बाणासुर उठा ले गया था, तो वो वहीं पर रति के वहां पर बड़े हुए और फिर उनसे ही शादी की जिन्होंने उनको पाला। तो क्योंकि वे उनकी पूर्व जन्म की पत्नी ही थी, इसीलिए वो सब कथा में हम डाइवर्ट हो जाएंगे। परंतु थोड़ा सा आपको सार बता रहा हूँ, किसी को अगर न पता हो प्रद्युम्न के बारे में। तो ये अब स्वयं को सदैव कृष्ण द्वारा रक्षित मानते थे। ये जो पुत्र हैं उसमें भी ये तीनों प्रमुख, ये भी यदुवंशियों की तरह अपने आप को भगवान द्वारा आरक्षित, रक्षित मानते थे। जब कृष्ण के पुत्र उनके साथ भोजन करने बैठते तो कृष्ण उनके मुखों में भोजन डाला करते थे। तो भगवान भगवान में क्या, कौन सा गुण नहीं है, कौन सी कमी है? भगवान इतने इतने उत्तम पिता भी हैं, सर्वोत्तम पिता भी हैं, और इतना प्रेम भी देते हैं अपने बच्चों को कि अपने बच्चों को अब देखिए आगे और क्या क्या करते थे। उनके अपने हाथों से अपने बच्चों को खिलाते थे। मतलब 1,61,080 निवाले हो, मतलब कितने दिन तक चलता रहता होगा ये कार्यक्रम ऐसे निवाले देने का, वो आप सोच सकते हैं। कभी कभी जब कृष्ण अपने किसी पुत्र को दुलारते तो वह कृष्ण की गोदी में बैठ जाता और वे उसका सिर सूंघ कर आशीर्वाद देते, और अन्य पुत्र यह सोचकर अश्रुपात करते कि इसने पूर्व जन्म में कितना पुण्य कमाया होगा। अब यहाँ पर आपको नोट करने जैसी 2-3 वस्तुएं हैं। सबसे पहले तो मुख्य सार रूप में ये समझिए कि 1,61,080 पुत्र उत्पन्न करना एक मनुष्य के लिए कहाँ संभव है, और एक एक रानी को 10-10 पुत्र कैसे संभव है? तो जैसा कि शास्त्र बताते हैं, भगवान हमेशा अपने आप को 16,108 रूपों में विभाजित करते थे। द्वारका में 16,108 महल थे और वे हमेशा नित्य
16,108 महल में हाजिर रहते थे, प्रत्यक्ष रहते थे, मौजूद रहते थे। कभी भी कहीं भी जाओ वो हमेशा वहां पर विराजमान रहते थे। तो ये भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है उसी के कारण। और जब भी किसी भी घर में जाओ तो किसी की भी कंप्लेन नहीं थी कि देखो ना कितने महीनों से आए नहीं, हमारा नंबर तो 3 साल के बाद लगने वाला है, ऐसा कुछ नहीं था। प्रतिदिन प्रति एक के घर में वे हमेशा अवश्य रहते ही थे, और इसीलिए एक एक रानी को 10-10 पुत्र दिए थे। और एक एक पुत्र को अत्यंत प्रेम भी देते थे, उनको दुलार देते थे, गोद में बिठाते थे, अपने हाथ से खिलाते थे। तो ये पहली बात समझने वाली है कि भगवान सबको प्रेम देते थे, सबके पास रहते थे। दूसरी बात समझने वाली है, यहाँ पर एक आपको सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ लिखा है कि वो अपनी गोद में बिठा के उसका सिर सूंघ कर आशीर्वाद देते थे। अब ये बड़ा विचित्र लगता है, क्योंकि आज के ज़माने में कभी किसी को देखा नहीं इस प्रकार की कोई किसी का सिर सूंघे। परंतु आपको आश्चर्य होगा कि ये हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि जब कोई सीनियर, अर्थात कि कोई गुरुजन या कोई माता पिता या कोई घर के कोई बहुत बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति जब अपने से छोटों को आशीर्वाद देते हैं तो उनको गले लगाते हैं और आशीर्वाद देते हुए उनका सर सूंघते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है वो मुझे मत पूछना, कि अभी तक मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ, परंतु ये अवश्य है, ये लिखा हुआ है कि बड़े इस प्रकार उनका सर सूंघते हैं और इस प्रकार उनको आशीर्वाद देते हैं। और हमारे मंदिर में कम से कम इस्कॉन वृंदावन में कुछ ऐसे महात्मा हैं जिनको इस बात का अच्छा ज्ञान है, और वे भी ऐसे करते हैं कि आलिंगन करके सर सूंघेंगे और फिर अच्छे से आशीर्वाद देते हैं, सर पे हाथ रख के। बड़े वरिष्ठ भक्तों की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सीनियर 50-50 वर्ष वाले, जो 50 वर्ष से इस्कॉन में। तो तात्पर्य ये है कि हमेशा जो जूनियर है उन्हें क्या करना चाहिए, उसका अर्थ है कि कभी भी किसी गुरुजन के पास जाएं और सीनियर के पास जाएं और कभी कोई आलिंगन करे और जिन्हें ये ज्ञान हो और वो कभी सर सूंघ ले तो वो सूंघ के बेहोश ना हो जाए। इस तरह से धो के शैम्पू करके अच्छे से उसको तेल वेल लगा करके रखना चाहिए और फिर जाना चाहिए सीनियर के पास। नहीं तो पता चला 2 हफ्ते से धोया नहीं, वो बेचारा आशीर्वाद दे के सूंघे और वहीं पे ढेर हो जाए। तो वो आप लोगों की जिम्मेदारी है, हमारी, कि हम हमारा सर हमेशा साफ रखें। और विशेष रूप से माताओं के लिए, क्योंकि कभी माताओं को तो आप, अब मैं क्या कहूँ, तो माताओं को खास ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपके लिए अधिक जानकारी थी, एक्स्ट्रा नॉलेज। और देखिए इसमें विशेष एक और लक्षण है कि जिस बेटे को बिठाते और उसको आशीर्वाद देते, दूसरे बेटे ये सोचते कि ये कितना भाग्यशाली है और हम कितने दुर्भाग्यशाली है, सोच के दूसरे बच्चे रोते कि अरे हमारा नंबर नहीं आया, देखो हम कितने दुर्भाग्यशाली। तो ये क्यों रोते? इसलिए रोते क्योंकि सब कृष्ण का प्रेम चाहते थे। तो सारे बच्चे भगवान को बहुत प्रेम करते थे। ये एक बड़ा, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत विशेष विशेष और विलक्षण सब घटनाएं, आई मीन जो लक्षण एक एक बच्चों के जो बताए यहाँ पे हमारे आचार्यों ने, ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इतने सारे बच्चे और वो भी इतने अच्छे। तो भगवान की ही लीला है। अब देखिए उसका कारण भी बताया कि क्यों सब बच्चे अच्छे हैं। कृष्ण के पुत्रों में
से उनकी पटरानी रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न प्रधान माना जाता है। तो जैसे मैंने बताया, प्रद्युम्न को प्रधान माना जाता है और सबसे अधिक गुण भक्ति के उसमें ही प्रदर्शित होते हैं। प्रद्युम्न के शारीरिक लक्षण कृष्ण के लक्षणों से पूरी तरह मिलते जुलते हैं, बिल्कुल कृष्ण जैसे दिखते हैं। कृष्ण के शुद्ध भक्त प्रद्युम्न की महिमा का गान करते हैं। कृष्ण के शुद्ध भक्त प्रद्युम्न की महिमा का गान करते हैं, क्योंकि वे भाग्यशाली है, जो हैं यथा पिता तथा पुत्र। कहते हैं यथा पिता तथा पुत्र। हरिवंश, ये एक शास्त्र है, हरिवंश हमारे वैष्णव संप्रदाय का। हरिवंश में प्रद्युम्न के उस समय के कार्यकलापों का वर्णन मिलता है जब उसने प्रभावती का हरण किया था। उस समय उसने प्रभावती से कहा था, प्रिय, हमारे कुल के मुखिया श्री कृष्ण को देखो, वे साक्षात विष्णु है, जिनका वाहन गरुड़ है और वे हम सबों के परम स्वामी हैं। क्योंकि वे हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हम इतने गर्वित एवं आश्वस्त रहते हैं कि त्रिपुरारी शिवजी से भी लड़ने में हमें संकोच नहीं होता। तो प्रद्युम्न की यहाँ कथा बताई है। मुझे लगता है मैंने शुरुआत में आप लोगों को जो बताया वो अनिरुद्ध की बात है, कि जो वो बाणासुर की नगरी में उनकी बेटी से करते हैं, या क्योंकि प्रद्युम्न तो ये जो प्रभावती है कि प्रद्युम्न की ही कथा है, वो कंफ्यूजन हो गया, आगे क्लियर हो जाएगा कंफ्यूजन। तो यहाँ पर यह बताया कि प्रभावती जिससे वो प्रेम करते थे, तो उनसे मिलने के लिए मिले और उनका हरण जब किया, तो उस समय प्रभावती से प्रद्युम्न कह रहे थे क्या, कि हमारे कुल में जो सबसे प्रमुख है वो तो भगवान कृष्ण ही है, और स्वयं उनके बच्चे बेटे उनके पिता का वास्तविक स्वरूप प्रभावती से परिचित कराते हैं। क्या कहते हैं, वे साक्षात विष्णु हैं, जिनका वाहन गरुड़ है और वे हम सबों के परम स्वामी हैं। तो देखिए इसका क्या अर्थ होता है कि जो धरती पर कृष्ण लीला में उनके बच्चे होकर के आए हैं, वास्तव में उनकी नित्य लीला में ये सब सेवक ही हैं। अब नित्य लीला में भी बच्चों का ही रोल कर रहे हैं तो अलग बात है, परंतु चाहे वो उनके बच्चों का रोल कर रहे हो, चाहे सामान्य भक्तों का या मित्रों का, ये सारे के सारे नित्य भगवान के सेवक हैं, और इसलिए वो भाव भूले नहीं है प्रद्युम्न, और उसी भाव से ये कह रहे हैं। वास्तव में तो अगर हम गुह्य रूप से देखने जाएं तो इसमें तो कहीं नहीं बताया, परंतु हमारे प्रभुपाद जी के पुस्तकों से हमें ये भी ज्ञात होता है कि भगवान के जो सबसे पहले विस्तार बलराम जी, फिर संकर्षण में से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार चतुर्व्यूह अवतार उसमें से होते हैं अवतरण। तो ये जो चार होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, जो संकर्षण में से उत्पन्न होते हैं, यही वो प्रद्युम्न है जो यहाँ पर भगवान के बेटे के रूप में आए। अन्य स्थान पर यह बताया कि स्वयं कामदेव ही प्रद्युम्न का रूप लेकर आए, और हमारे कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि वास्तव में कामदेव भी हैं, परंतु मूल रूप से ये वही प्रद्युम्न है जो भगवान का विस्तार है, और इसीलिए ये मूल रूप से भगवान है स्वयं, और उनके अंदर कामदेव जो है मिक्स है। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, कई बार कुछ कुछ अलग अलग जीव एक साथ मिल करके एक जीव बनते हैं। तो इसी प्रकार ये जो प्रद्युम्न है कृष्ण के पुत्र,
जो धरती पर उन्होंने रोल किया, वो वास्तव में ओरिजिनल प्रद्युम्न और उनके अंदर कामदेव का भी वास है। इस प्रकार अ, ये होते। तो ये स्वयं भगवान का, वो अब बताते, ऐसे नहीं बोलते कि मैं भगवान हूँ, वे कृष्ण को भगवान बता करके उनका वर्णन प्रभावती से करते हैं कि जिनका वाहन वाहन गरुड़ है वे हम सबों के परम स्वामी हैं, जो कि हमारी रक्षा करते हैं, वे हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हम इतने गर्वित एवं आश्वस्त रहते हैं, क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हमें हमेशा गर्व होता है कि हमारी भगवान रक्षा करते हैं, और आश्वस्त रहते हैं कि आश्वासन रहता है कि कभी कोई हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, कि त्रिपुरारी शिवजी से भी लड़ने में हमें संकोच नहीं होता। तो हम शिव जी से भी लड़ सकते हैं, क्योंकि क्यों कि सर्वेश्वर भगवान कृष्ण ही हमारे पिता भी हैं और हमारे रक्षक भी हैं। तो इसलिए हमें क्यों चिंता हो, हम तो शिव जी से भी लड़ सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं। संभ्रम एवं गौरव के साथ भक्ति में संलग्न भक्तों के दो प्रकार होते हैं। संभ्रम एवं गौरव, ये दो गुण हैं। तो संभ्रम एवं गौरव के साथ भक्ति में जो संलग्न होते हैं, युक्त होते हैं, उन भक्तों के दो प्रकार बताए हैं। कौन से दो? भगवान के अधीनस्थ तथा भगवान के पुत्र। अब एकदम स्पष्ट हो गया कि गौरव भक्ति में दो प्रकार के व्यक्तित्व हैं। गौरव भक्ति में एक प्रकार है जो भगवान के अधीन है, और दूसरे वो जो भगवान के पुत्र ही हैं, मतलब जन्म से वास्तव में अधीन ही है, और कुछ जो भक्ति करके अपने आप को भगवान के अधीन कर लेते हैं। तो दो प्रकार, ये दोनों गौरव भक्ति के प्रकार हैं। तो आप लिखना हो तो लिख सकते हैं गौरव भक्ति, फिर उसमें से दो ऐसे हिस्से निकाले, एक भगवान के अधीनस्थ, दूसरे भगवान के पुत्र। इसमें लगभग भगवान के पुत्रों और विशेष रूप से प्रद्युम्न की कथा अंत तक चलेगी। द्वारका धाम के सेवक कृष्ण की पूजा अत्यंत सम्मानित भगवान के रूप में करते हैं। तो द्वारका धाम के जो सेवक हैं वो कृष्ण की पूजा अत्यंत सम्मान से और भगवान के रूप में पूजन करते, जबकि वृंदावन के जो ग्वाल बाल सखा है वो क्या करते हैं, अपने मित्र के रूप में, सखा के रूप में उनके साथ खेलते हैं। तो ये बड़ा भेद है। द्वारका में ऐश्वर्य है और भगवत्ता है उनकी, तो वे कृष्ण से अति श्रेष्ठ ऐश्वर्य के कारण उन पर मुग्ध रहते हैं। जो सदस्य कृष्ण द्वारा स्वयं को रक्षित मानते थे, वे समय पर आने पर स्वयं विश्वास की पुष्टि हुई देखते थे, क्योंकि यह देखा गया है कि कृष्ण के पुत्रों ने कई स्थानों पर अनीतिपूर्ण व्यवहार किया, तब भी उन्हें कृष्ण तथा बलराम का पूरा संरक्षण प्राप्त हुआ। तो यही वो भगवत गीता का 90वें अध्याय का 29 नहीं 30 31 या 29 30, जो हमेशा कंफ्यूजन रहता है, जो श्लोक है, अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। तो वही जो श्लोक है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत, तो उसी का यहाँ पर परिचय स्पष्ट रूप से दिया गया है। क्या परिचय दिया है कि भगवान के पुत्र थे और बड़े उद्दंड उत्पात मचाने वाले और थोड़े अहंकारी
बहुत अधिक शक्तिशाली ऐसे पुत्र थे और हमेशा उत्पात मचाते थे, अर्थात सब कुछ नष्ट करते जाते थे और सबको परेशान करते जो लोग हैं उनको। उनके कई उदाहरण हैं। तो ये बड़ा उत्पात मचाते, लेकिन स्वयं बहुत ही अच्छी तरह से रहते आपस में प्रेम से। तो फिर क्या हुआ, क्यों उन भगवान को पता था कि कई स्थानों पर उन लोगों ने अनीतिपूर्ण व्यवहार किया है, फिर भी भगवान की कृपा उनको, कृष्ण और बलराम की दोनों की कृपा उनको सतत मिलती रही। तो बहुत स्पष्ट है कि जो भगवान के अधीन है और जो भगवान के सेवक हैं, जो भगवान के अधीन है और दूसरे कौन, जो उनके पुत्र हैं, जो उनके अधीन तो है ही परंतु उनकी सेवा करते, सम्मान करते हैं। मूल रूप से जो भगवान के भक्त हैं उनकी हमेशा सदैव भगवान रक्षा करते ही हैं, निश्चित रूप से भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो कृष्ण के अग्रज भ्राता बलराम तक अनजाने ही कृष्ण का आदर करते थे। ये बहुत ही विशेष और विलक्षण उदाहरण है, बहुत ही आश्चर्यजनक उदाहरण है कि सब जानते हैं भगवान है, बलराम जी क्यों नहीं जाने, बलराम जी तो पहले ही जानते थे कि ये भगवान। तो देखिए क्या करते थे। एक बार कृष्ण ने अपने समक्ष आए बड़े भाई बलराम जी को प्रणाम करना चाहा। बड़े भाई सामने आए तो छोटा भाई प्रणाम करेगा, उस जमाने में करते थे, आज का जमाना अलग है। तो प्रणाम करना चाहा, किंतु इसके पूर्व ही बलराम की गदा कृष्ण के चरण कमलों पर झुक गई, अर्थात बलराम के हाथ की गदा ने कृष्ण को प्रणाम किया। तो भगवान बलराम जी सबके सामने उनको झुक करके प्रणाम नहीं करना चाहते थे, नहीं तो लोक व्यवहार में थोड़ा गड़बड़ हो जाती, लोग समझते कि देखो भाई भगवान ही है ये, अभी तो बड़ा भाई भी छोटे को प्रणाम कर रहा है, ये सब नहीं हो उलझन। इसलिए बलराम जी ने युक्ति पूर्वक अपनी जो गदा है उस गदा को ऐसे करके, जैसे हमारे सन्यासियों को आप देखते हैं ना इस्कॉन में, वे जब भगवान के सामने प्रणाम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना जो दंड होता है उसे पहले जमीन पर टच करते हैं और फिर ऐसे सर पे लगाते हैं, जमीन पर टच करते हैं और फिर पूरे स्वयं दंडवत प्रणाम करते हैं। तो इसी प्रकार बलराम जी ने क्या किया, गदा को सीधा भगवान के चरणों पर, चरणों के पास नीचे रखा और इस प्रकार उन्होंने गदा के द्वारा भगवान को पहले ही प्रणाम कर लिया, कृष्ण उनको प्रणाम करे उससे पूर्व। तो इसके पूर्व ही बलराम की गदा कृष्ण के चरण कमलों पर झुक गई, अर्थात बलराम के हाथ की गदा ने कृष्ण को प्रणाम किया। अधीनता के ये भाव कभी कभी अनुभाव के रूप में भी प्रकट होते हैं। तो ये अधीनता है भगवान के उपलक्ष्य में, तो अधीनता है, ठीक है, परंतु हाँ, ये अधीनता के जो भाव है वो कभी कभी धीरे से, क्योंकि भक्ति में प्रगति तो होगी ही, स्टेज धीरे 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 ऊपर की तो आएगी ही, तो जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है तो इस भाव में भी, अधीनता के इस भाव में भी कभी कभी अनुभाव के रूप में प्रकट होने लगते हैं। तो अनुभाव अर्थात आप जानते हैं कि जो सात्विक विकार आदि होते हैं वो सब अनुभाव है, तो ऐसा भी इसमें उत्पन्न हो सकता है। जब स्वर्ग से देवता कृष्ण के पास आए, अब फिर पुत्रों के बारे में,
तो कृष्ण के सभी पुत्र भी उनके साथ ही हो लिए और ब्रह्मा जी ने उन सबों पर अपने कमंडल से क्षमा कीजिए, कमंडल से जल छिड़का। तो सारे स्वर्ग के सब देवता आए, ब्रह्मा जी भी आए भगवान को मिलने। तो उनके जो पुत्र हैं भगवान के, वो भी वहां पर बैठ गए कि आइए चलो हम भी इनके दर्शन करते हैं देवताओं के। और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से सब पर जल छिड़का। जब देवतागण कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए तो कृष्ण के पुत्र सोने के आसनों पर न बैठकर भूमि पर बिछी मृगछाल पर बैठ गए। देखिए कितने संस्कारी हैं, कितने सुशील हैं भगवान के पुत्र। हमें तो केवल इतना ही ज्ञान है भगवान के पुत्रों के बारे में कि इतने मस्तीखोर थे, इतनी मस्ती करते थे, इतना उत्पात मचाते थे कि वे मेरे ख्याल से सांब ने ही यहाँ पर गर्भ में कुछ रखा, मतलब गर्भ क्या पेट पे कुछ रखा और एक गर्भवती महिला का क्या कहते रूप धारण किया और ऋषि मुनियों को छेड़ रहे थे। ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया कि ये पेट में से मूसल निकलेगा और यही मूसल तुम्हारे पूरे खानदान का नाश करेगा। तो हमें तो पता है कि बड़े उद्धत उद्यमी उद्यमी और सब कुछ तहस नहस करने वाले ऐसे बेकार लड़के थे। और फिर अंत में भी क्या हुआ, सारे बच्चों ने आपस में लड़ लड़ करके एक दूसरे को सबको मार दिया। तो हमारा जनरल नॉलेज ये कहता है, सामान्य ज्ञान, कि उनके बच्चे अच्छे नहीं थे, परंतु यहाँ ये प्रमाण है कि उनके बच्चे बड़े सुशील थे। जब हमारे घर में मेहमान आए और हमारा बच्चा सोफा पे चेयर पे कहीं बैठा हो और बैठा ही रहे तो समझना चाहिए कि माता पिता ने संस्कार नहीं दिए। अगर वो मेहमान को आया या आता देख तुरंत खड़ा हो जाए और बड़ी विनम्रता पूर्वक उनका स्वागत करे और वो अपना आसन उनको दे दे और स्वयं जमीन पर बैठे, तो समझना चाहिए इस घर के संस्कार सर्वोत्तम है, सबसे टॉप के संस्कार है उस घर के। और यही टॉप के कृष्ण ने अपने बच्चों को टॉप के संस्कार दिए। इसलिए सारे देवता आए तो इन्होंने अपने सोने के सिंहासन छोड़ दिए और नीचे जमीन पर मृगछाल पर सब बच्चे बैठ गए ताकि देवता ऊपर बैठ सके। कभी कभी कृष्ण के पुत्रों का व्यवहार कृष्ण के निजी सेवकों जैसा प्रतीत होता है। अब ये बड़ा ध्यानपूर्वक सुनने जैसा है कि हम पुत्रों को कभी कम से कम इस युग में नौकर के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते। कर सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन नौकर के अंदर जो होता है, जो विनम्रता, वैसी विनम्रता बच्चों में इस युग में लगभग नहीं देखने मिलती। और जैसा व्यवहार हम नौकर के साथ कर सकते हैं, ऐसा व्यवहार बच्चों के साथ आज के जमाने में नहीं कर सकते। परंतु यहाँ पर कुछ और बताया है, इसलिए सारे माता पिताओं को ये सुनना चाहिए, बच्चों को भी सुनवाना चाहिए अगर संभव हो तो ये लेक्चर, इतना पाठ कम से कम। तो कभी कभी कृष्ण के पुत्रों का व्यवहार कृष्ण के निजी सेवकों जैसा प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ ये पुत्र प्रमाण किया करते थे, प्रणाम किया करते थे, ये मौन, विनीत तथा भद्र थे और प्राणों को भी संकट में डालकर कृष्ण के आदेशों का पालन करने के लिए उद्यत रहते थे, जो हमने कभी कल्पना नहीं की, जिसकी हमने कभी भी कल्पना नहीं की। ऐसा
यहाँ पर बताया गया। क्या बताया है कि ये हमेशा भगवान को प्रणाम करते थे, मौन रखते थे, विनीत तथा भद्र थे, अर्थात कि बड़े विनम्र थे और अच्छे थे, और प्राणों को संकट में भी डाल करके कृष्ण के आदेशों का पालन करने के लिए उद्यत रहते थे, अर्थात उत्सुक रहते थे हमेशा, और प्रयास करते थे उसको उद्यत रहना के। तो भगवान भाग्यशाली है, ये पुत्र भाग्यशाली है, ये क्या कहें हम, या फिर पुत्रों का उत्तरदायित्व ही है। तो यही सत्य है। वास्तव में एक सामान्य पुत्र का भी उत्तरदायित्व लगभग ऐसे ही होता है, परंतु जब पिता स्वयं ही भगवान हो तब तो फिर कैसा व्यवहार करें, तब तो फिर जितने भी नीति नियम हैं वो सारे अपने आप ही लागू हो जाते हैं। तो वास्तव में ये बच्चे भी ऐसे ही थे, बड़े सुशील थे और भगवान की बहुत ही भगवान का सम्मान करके उनकी सेवा करते थे। कृष्ण के समक्ष वे, देखिए क्या अद्भुत गुण है उनमें। कृष्ण के समक्ष वे सिर नीचा किए रहते थे, कभी सर उठा के बात नहीं करते थे पिताजी से। वे अत्यंत शांत और स्थिर रहते थे, वे हमेशा अत्यंत शांत रहते थे और स्थिर रहते थे, और कृष्ण के समक्ष कभी हंसते या खांसते नहीं थे। कभी अपने पिता के सामने ये बच्चे हंसते नहीं या खांसते नहीं थे। आपको लगेगा कि ये संबंध क्या है, ये ऐसा संबंध तो किसी जेलर का कैदी के साथ भी नहीं होता है। अपने बच्चे अगर हंस दे तो क्या हो जाए पिताजी के सामने, खांसी आ जाए तो क्या खांस ले, उसमें क्या है। परंतु यदि योग्य नहीं होगा तभी ऐसे नियम शास्त्रों में भगवान द्वारा बनाए। तो पिता के सामने बच्चे को हंसना नहीं चाहिए, खांसना नहीं चाहिए। यही नहीं, वे कभी कृष्ण के दाम्पत्य प्रेम की चर्चा भी नहीं करते थे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सब जानते हैं पूरा जगत के भगवान की इतनी रानियां हैं, इतनी गोपियां ब्रज में है, ये वो सब, परंतु ये बच्चे जो हैं वे कभी भी अपने पिता के प्रेम के दाम्पत्य जो संबंध हैं उनके बारे में किसी को कुछ चर्चा नहीं करते थे, बात नहीं करते थे, कभी नहीं। ये बहुत ही विशेष गुण है और बहुत ही सोचने वाली बात है। तो बच्चे इतने सुशील थे कि अपने माता पिता के दाम्पत्य के प्रेम की चर्चा किसी को नहीं करते थे। दूसरे शब्दों में जो भक्त गौरव भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें कृष्ण के दाम्पत्य प्रेम की चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए ये सूचना है। किसी को कृष्ण से स्वयं नित्य संबंध का दावा नहीं करना चाहिए। तो कोई किसी को ऐसा दावा नहीं करना चाहिए कि मेरा कृष्ण से सीधा संबंध है, नित्य संबंध है। बड़ी मूर्खता। और जब आप देखेंगे भौतिक जगत में जो बिल्कुल नए नए भक्त होते हैं ना, बिल्कुल नए नए भक्त, लगभग ये वही ऐसे ही कहते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट संबंध है, हमारे लाला को तो हम ये बोलते हैं, ये खिलाते हैं, ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं इत्यादि। परंतु भगवान से हमारे आचार्य बताते हैं किसी को कृष्ण से स्वयं के नित्य संबंध का दावा नहीं करना चाहिए जब तक वह मुक्त न हुआ हो। जब तक वो मुक्त नहीं हुआ हो तब तक कोई भी विशेष संबंध का दावा नहीं करना चाहिए भगवान के साथ। जीवन की बद्ध अवस्था में भक्तों को शास्त्रों में संस्तुत भक्ति के विधि विधानों का पालन करना चाहिए। तो
जब कोई भक्ति में परिपक्व और स्वरूप सिद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण के साथ स्वयं के शाश्वत संबंध को जान सकता है। तो जब कोई कब वो भगवान के संबंध को जानता है? हमें तो गुरु और कृष्ण की कृपा है कि हमें पता चल रहा है, परंतु ये सबको ऐसा भाग्य नहीं होता। किसका भाग्य है, किसे पता चलता है? तो जब कोई भक्ति में परिपक्व और स्वरूप सिद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को जान सकता है। उसके बाद ही हो, तो पहले तो सिद्ध हो, स्वरूप सिद्ध और परिपक्व हो। बनावटी रूप से भक्त को कोई संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। बनावटी रूप से भक्त को कोई भगवान के साथ का संबंध अपने आप बना करके स्थापित नहीं करना चाहिए। भगवान मेरा भाई है, भगवान तो मेरा बच्चा है, भगवान तो मेरा ये है, ऐसा। अपरिपक्व अवस्था में कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कामी बद्ध पुरुष कृष्ण के साथ दाम्पत्य प्रेम का कोई संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है। बताइए, कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, परंतु यही सत्य है कि कभी कभी ये देखा गया है कि कभी बद्ध पुरुष कृष्ण के साथ दाम्पत्य प्रेम का कोई संबंध स्थापित करने का प्रयास, इसका परिणाम क्या होता है? ये सुनिए, इसका परिणाम यह होता है कि वह प्राकृत सहजिया बन जाता है, अर्थात हर बात को निकृष्ट ढंग से लेने वाला, हर बात को निकृष्ट ढंग से लेने वाले उसे प्राकृत सहजिया कहते हैं। तो आपको, हम सबको ये ध्यान रखना है कि भगवान के साथ ऐसी कोई कल्पना ना करें कि मैं तो भगवान की गोपी हूँ और मेरी लंबी लंबी चोटी है और आज मैं लिपस्टिक लगाऊंगी और इत्यादि। तो भगवान की गोपी जबरदस्ती बनने का प्रयास नहीं करें। और यहाँ पर एक विशेष बात पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। ऐसा देखा गया है कि कामी बद्ध पुरुष, यहाँ स्त्री की तो बात ही नहीं कर रहे, कामी बद्ध पुरुष कृष्ण के साथ दाम्पत्य प्रेम का कोई संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करता है। बताइए, तो ऐसे विशेष रूप से पुरुष, ऐसा अर्थ नहीं है कि ये स्त्रियों को लागू नहीं होता, लागू होता है, परंतु विशेष रूप से यहाँ पुरुष की बात की है, क्योंकि पुरुष अपने, जैसे नैमिषारण्य, कौन सा, दंडकारण्य के जो ऋषि थे, सब ने ये सबकी ये कामना हुई कि हम भगवान की प्रेमिका बने या पत्नी बने, और फिर उस जन्म में तो संभव नहीं था क्योंकि भगवान ने एक पत्नी व्रत लिया था, और कृष्ण जब प्रकट हुए तो यही सारे दंडकारण्य के ऋषि जो हैं वो गोपियों के रूप में प्रकट। तो ऐसा कुछ जो ऋषियों ने चाहा, ऐसा कुछ बद्ध पुरुष को भगवान के साथ कोई दाम्पत्य प्रेम का कोई संबंध स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इसका परिणाम यह होता है कि वह प्राकृत सहजिया बन जाता है। भक्त तो बन नहीं पाता, भगवान तो प्रसन्न होते नहीं, वो प्राकृत सहजिया बन के रह जाता है। अर्थात हर बात को निकृष्ट ढंग से लेने वाला। यद्यपि ऐसे लोग कृष्ण के साथ दाम्पत्य प्रेम स्थापित करने के लिए आतुर रहते हैं, किंतु भौतिक जगत में उनका बद्ध जीवन अत्यंत अधम होता है। जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण से अपना संबंध स्थापित कर चुकता है, वह भौतिक स्तर पर कार्य नहीं करता,
और उसके व्यक्तिगत चरित्र की आलोचना नहीं की जा सकती। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इस पे फिर से ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण से अपना संबंध स्थापित कर चुका है, भौतिक स्तर पर कार्य नहीं करता, अर्थात भौतिक कोई नौकरी धंधा नहीं करता, कोई ब्राह्मण की तरह, कोई शिक्षक की तरह, आचार्य की तरह, कुछ, या फिर एक योगी की तरह, भजन आनंदी की तरह, लेकिन वो अपना छोटा सा कार्य करता है। कोई भौतिक स्तर पर कोई बहुत बड़ा बिजनेस खोल या ऐसा ऐसा कुछ नहीं करता है। तो भौतिक स्तर पर कार्य नहीं करता और उसके व्यक्तिगत चरित्र की आलोचना नहीं की जा सकती। उसका व्यक्तिगत चरित्र होता है, उसकी निंदा या आलोचना नहीं करनी चाहिए। एक बार जब कामदेव भगवान कृष्ण से मिलने आए तो किसी भक्त ने उनसे कहा, हे कामदेव, क्योंकि तुमने कृष्ण के चरण कमलों पर अपनी दृष्टि डाली है, अतएव तुम्हारे शरीर के पसीने की बूंदें जम गई है और वे कंटकी फल के समान प्रतीत हो रही है। तो ये एक विशेष उदाहरण कि जब कामदेव भगवान को देखने आए अपने ही स्वरूप में, कामदेव के स्वरूप में, तो उनकी दृष्टि ने उनके चरणों को छुआ, अर्थात कि उनकी नजरें जो हैं भगवान के चरणों पे गई और इसके कारण उनके शरीर में उनको पसीना हुआ और वो पसीना जम गया, उसकी बूंद, और वो कैसा लगने लगा, और वे कंटकी फल के समान प्रतीत हो रहे। अब समझाया प्रभुपाद ने क्या है ये। तो कंटीली झाड़ियों में फलने वाले छोटे छोटे फल को कंटकी कहा जाता है। यह वचन भगवान के प्रति भाव तथा गौरव के लक्षण है। तो ये भाव तथा अब और अच्छी तरह से आगे समझाएंगे, इसलिए हम पीछे नहीं जाते। जब यदुकुल के राजकुमारों ने कृष्ण के पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनी तो हर्ष के कारण उनके शरीर के रोंगटे तुरंत खड़े हो गए। जब यदुकुल के राजकुमारों ने भगवान का शंख सुना, सबके रोंगटे खड़े हुए। तब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो राजकुमार के शरीर के रोंगटे भाव नृत्य कर रहे हैं। तो कितना अच्छा वर्णन है कि बाल जो हैं खड़े होकर के डांस कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। हर्ष के अतिरिक्त कभी कभी निराशा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो आनंद के साथ निराशा के भी लक्षण इसी भक्ति में उत्पन्न हो सकते हैं। एक बार प्रद्युम्न ने सांब से इस प्रकार कहा। प्रद्युम्न सांब से कह रहे हैं, आप इतने यशस्वी पुरुष हैं, आप इतने यशस्वी पुरुष हैं। मैंने देखा है कि एक बार जब आप भूमि पर खेल रहे थे तो आपके शरीर में धूल लग गई थी, किंतु इतने पर भी हमारे पिता भगवान कृष्ण ने आपको अपनी गोद में उठा लिया था। तो अपने छोटे भाई का गुणगान कर रहे हैं और उससे प्रेरणा ले रहे हैं और ये व्यक्त कर रहे हैं कि आप कितने उत्तम हैं, भगवान आपको कितना प्रेम करते हैं। ये बड़ा भाई छोटे भाई से कह रहा है। और किंतु इतने पर भी हमारे पिता भगवान कृष्ण ने आपको अपनी गोदी में उठा लिया था, किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि मुझे अपने पिताश्री के से कभी ऐसा प्यार नहीं मिल सका। यह कथन प्रेम में निराशा का उदाहरण है। तो जैसे मैंने कहा, जैसे मुझे स्मरण है कि वो फिर बाणासुर की नगरी में ही बड़े होते हैं इत्यादि, तो अपने पिता के बचपन में ऐसा प्रेम उनको नहीं मिलता।
कृष्ण को स्वयं से श्रेष्ठ मानना गौरव भाव कहलाता है। और जब इसके अतिरिक्त भक्त यह भी अनुभव करता है कि कृष्ण उसके रक्षक हैं, तो कृष्ण के प्रति उसका दिव्य प्रेम बढ़ जाता है और उसकी संयुक्त भावना गौरव भक्ति कहलाने लगती है। तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। पूरा इसका क्या कहते हैं, गौरव भक्ति का जो अर्थ है, इसका जो विश्लेषण है, इसकी व्याख्या है, वो इन वाक्यों में कर दी है। कृष्ण को स्वयं से श्रेष्ठ मानना गौरव भाव कहलाता है। और जब इसके अतिरिक्त भक्त यह भी अनुभव करता है कि कृष्ण उसके रक्षक हैं, तो कृष्ण के प्रति उसका दिव्य प्रेम बढ़ जाता है और उसकी संयुक्त भावनाएं गौरव भक्ति कहलाने लगती है। तो ये पूरा गौरव भक्ति का यहाँ पर ये वर्णन, व्याख्या उसकी प्रभुपाद जी ने की है। जब यह स्थिर गौरव भक्ति और आगे बढ़ती है, स्थिर गौरव भक्ति, स्थिर और आगे बढ़ती है, तो यह गौरव भक्ति में ईश प्रेम कहलाता है। तो आप ये सब लिख सकते हैं नोट्स में जो लिख रहे हैं। जब यह स्थिर गौरव भक्ति आगे बढ़ती है तो ईश प्रेम कहलाती है। और इस अवस्था में ईश प्रेम की अवस्था में आकर्षण तथा स्नेह दो प्रमुख लक्षण। तो आप उसी प्रकार जैसे आपने बनाया था ना गौरव भक्ति, फिर इसके दो हिस्से बनाए थे, तो वैसे ही एक हिस्से के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे गौरव भक्ति, फिर उसमें से ईश प्रेम, फिर उसी में से आगे आकर्षण तथा स्नेह, और इसी में से बस यहाँ तक, फिर आगे और देखते हैं। इसी गौरव भक्ति मनोवृत्ति के कारण प्रद्युम्न अपने पिता से कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता था। तो गौरव भक्ति के लक्षण भी बताए हैं अगर आप नोट्स लिख रहे हैं। गौरव भक्ति का पहला लक्षण क्या है कि अपने पिता से ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करते। तो ये गौरव भक्ति। अब पिता कौन है? पिता कृष्ण है। तो इसीलिए स्वयं भगवान साक्षात परमेश्वर जब पिता है, तब फिर ये सारे नियम लागू हो जाते हैं। तो इसी गौरव भक्ति मनोवृत्ति के कारण प्रद्युम्न अपने पिता से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते। वास्तव में उसने कभी अपना मुंह ही नहीं खोला। बताइए, ऐसा कैसा आश्चर्यजनक है ना कि भगवान के सामने मुंह खोला ही नहीं, न ही कभी अपना रुआसा चेहरा दिखलाया। वह सदैव अपने पिता के चरण कमलों पर दृष्टि लगाए रहता था। तो प्रद्युम्न ऐसे उत्तम, जैसे लक्ष्मण जी कभी भी सीता मैया का चेहरा देखे ही नहीं, उन्होंने केवल चरण देखे, वैसे वो उत्तम देवर है। तो ये उत्तम पुत्र है, इतना उत्तम है कि भगवान का, ठाकुर जी का चेहरा कभी देखता ही नहीं, ये हमेशा उनके चरणों पे ही ध्यान लगाता प्रद्युम्न। कृष्ण के प्रति स्थिर प्रेम का एक अन्य उदाहरण है। इसके बाद और कितना है? एक पूरा पेज है। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी समाप्त करने का प्रयास करते हैं।
कृष्ण के प्रति स्थिर प्रेम का अन्य उदाहरण है अर्जुन द्वारा अपने पुत्र एवं कृष्ण के भांजे अभिमन्यु की मृत्यु की सूचना देना। स्थिर प्रेम की बात है। अब स्थिर प्रेम की बात है कि स्थिर प्रेम किसे कहते हैं। तो अभिमन्यु कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा का पुत्र था। वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन की सेना के समस्त सेनापतियों कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, भीष्म, कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य के संयुक्त प्रयास से मारा गया था। तो भगवान साक्षात भगवान है। सुभद्रा मैया जानती है कि मेरे भाई साक्षात भगवान है और वो जैसा चाहते हैं वैसा होता है। और अभिमन्यु मारा गया तो सुभद्रा जानती थी कि मेरे भाई चाहते तो उसे अवश्य बचा सकते थे। तो क्या हुआ, नाराज होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, कृष्ण को आश्वस्त करने के लिए कि सुभद्रा की ओर से प्रेम में कोई अंतर नहीं आया, अर्जुन ने कहा यद्यपि आपके होते हुए अभिमन्यु मारा गया है, किंतु न तो आपके प्रति सुभद्रा का प्रेम विचलित हुआ है, न ही उसमें कोई अंतर आया है। तो भले ही सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु मारा गया, लेकिन फिर भी हमारे किसी के प्रेम में कोई अंतर नहीं आया आपके प्रति। तो ये है प्रेम, ये है वास्तविक प्रेम। कृष्ण प्रेम इतना गजब है ये प्रेम कि अपने सबसे प्रियजन स्वजन को भी खो दिया तो भी प्रेम नहीं कम हुआ। उसी का नाम है प्रेम। नहीं तो क्या होता, भौतिक जगत में आप थे तो भी मेरा पुत्र मारा गया, अर्थात कि आप भगवान है ही नहीं, या तो आप में इतनी शक्ति है ही नहीं, आप बुद्धिमान नहीं हैं, आप हमें प्रेम नहीं करते, आप ऐसे हैं वैसे, आपसे संबंध आज से खत्म। भौतिक संसार में झगड़े हो सकते थे, संबंध विच्छेद हो सकता था, या बहुत कुछ हो सकता, बहुत अपमानित कर सकते थे कृष्ण को, परंतु ऐसा नहीं किया। उनके प्रति जितना प्रेम था, प्रेम उतना ही बना रहा। ऐसा केवल आध्यात्मिक जगत में हो सकता है कि ऐसे कुछ अप और डाउन आ जाए जीवन में तो भी प्रेम उतना ही बना रहे। नहीं तो आजकल के संबंध में कैसा होता है, इतना गजब का प्रेम और कभी थोड़ा सा पतिदेव के मुंह से पत्नी देवी के माता का नाम निकल गया, अरे तेरी माँ तो, मेरी माँ का नाम लिया आपने, मेरी माँ का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई आपकी। बस सारा का सारा प्रेम जो है पिघल के ढेर। एक क्षण में सिर्फ उसने तो अभी मैं तेरी माँ का मैं तारीफ कर रहा हूँ, तू सुन तो सही पूरी बात, लेकिन अब सुनेगी नहीं वो। तात्पर्य ये है कि हमारा भौतिक जगत का जो प्रेम है वास्तव में प्रेम नहीं है, खोखला है, दिखावा है, आडंबर है, कामना है, मोह है, परंतु प्रेम नहीं है। हमारे आचार्यों ने ऐसे ही नहीं कहा, और फिर भी हम मानना चाहते ही नहीं कि ये नहीं, ये तो प्रेम ही है। तो ये प्रेम नहीं है भाई, क्योंकि प्रेम हो तो बड़ा स्थिर रहता है। स्थिर प्रेम जैसा सुभद्रा का है, जैसा अर्जुन का है। तो अपने भक्तों के प्रति कृष्ण का स्नेह तब व्यक्त हुआ जब कृष्ण ने प्रद्युम्न से कहा कि उनके समक्ष वह लज्जित न हो। तो कृष्ण कितने अपने भक्तों के प्रति प्रेम वे भी रखते हैं, उसका उदाहरण दिया है। प्रद्युम्न से क्या कहा कि तुम मेरे सामने लज्जित न हो। उन्होंने प्रद्युम्न से कहा, बेटे
हीन भावना को निकाल दो कि तुम छोटे हो, तुम ये हो, ऐसे भावना को निकाल दो। और मुंह मत लटकाओ। तो फिर सर झुका के हमेशा खड़ा रहता था, हमेशा प्रद्युम्न। मुझसे स्पष्ट बोलो और आंसू मत बहाओ। तुम मेरी ओर सीधे देखो। कभी नहीं देखते, कभी अपने पिता को सामने नहीं देखते। और पिता कह रहे हैं तुम सीधे मेरी तरफ देखो, बिना झिझक के मेरे शरीर पर अपना हाथ रखो। मतलब कभी पिता को छूते नहीं, तो ये कह रहे हैं कि मेरे शरीर को छुओ, कोई बात नहीं। अपने पिता के समक्ष इतना आदर प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिता बोर हो गया है इसके आदर से, क्योंकि वो प्रेम नहीं दिख रहा, उनको आत्मीयता नहीं दिख रही। तो पिता प्रेम के मारे कहता है आदर को छोड़ो, तुम आओ, मुझे स्पर्श करो, गले लगो, मेरे सामने देख के बात करो, आंसू मत बहाओ, मुंह मत लटकाओ। क्योंकि पिता को भी अपने बच्चे का प्रेम चाहिए होता है, जबकि उनसे तो इतना आदर मिल रहा है, इतना आदर मिल रहा है, तो बोर हो गए भगवान। कृष्ण के प्रति प्रद्युम्न की अनुरक्ति उसके कार्य से प्रदर्शित होती थी। जब भी उससे उसके पिता द्वारा कुछ करने के लिए कहा जाता, तो वह तुरंत आदेश का पालन करता था और विषतुल्य कार्य को भी, विषतुल्य जहरीले जहर जहर के समान कार्य को भी अमृत समझता था। इसी तरह जब भी वह दिखता देखता कि कोई कार्य उसके पिताश्री को पसंद नहीं, तो वह अमृत जैसा कार्य को भी विष तुल्य समझकर त्याग देता था। कृष्ण के लिए प्रद्युम्न की चिंता में अनुरक्ति तब व्यक्त हुई जब उसने अपनी पत्नी रति से कहा। देखे, पहले प्रद्युम्न की पत्नी कौन थी? प्रभावती। अब कौन है? रति। वास्तव में प्रभावती ही रति है, क्योंकि उसका नाम प्रभावती है, लेकिन वास्तव में वो रति है। तो हमारा शत्रु शंबर मारा जा चुका है, शंबरासुर। तो हमारा शत्रु शंबर मारा जा चुका है। अब मैं अपने पिता को देखने के लिए उत्सुक हूँ। कौन कह रहा है? प्रद्युम्न। किससे? रति से, कि मैं मेरे पिता को देखने के लिए उत्सुक हूँ, जो मेरे गुरु हैं और सदैव पांचजन्य शंख धारण किए रहते हैं। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में गए हुए थे, तो प्रद्युम्न को कृष्ण का विरह सता रहा था। उसने कहा, जब से मेरे पिता द्वारका से गए हैं, तब से न तो मुझे युद्ध का अभ्यास करना अच्छा लगता है, न किसी प्रकार की क्रीड़ा में मन लगता है। इन बातों को छोड़ दें, मुझे तो अपने पिता की अनुपस्थिति में द्वारका में रहना भी अच्छा नहीं लग रहा। जब प्रद्युम्न शंबरासुर को मारकर घर लौटा और उसने अपने पिता कृष्ण को अपने सामने देखा, तो वह इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि कुछ कहा नहीं जा सका। यह उदाहरण है विरह में सफलता का। इस प्रकार की तुष्टि का अनुभव तब हुआ था जब कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल से अपने घर द्वारका आए थे। उनके सारे पुत्र इतने हर्षित हुए थे कि भावावेश में उनकी त्रुटियां बार बार अनेक त्रुटियां बार बार करने लगे। ये त्रुटियां पूर्ण तुष्टि का चिन्ह थी। जब जीव संपूर्ण संतुष्ट हो जाता है, तो बहुत सारी गलतियां करता है।
और जब संपूर्ण असंतुष्ट रहता है तब भी बहुत गलतियां करता है। तो उसका यहाँ उदाहरण दिया है। उसके सारे पुत्र इतने हर्षित हुए थे कि भावावेश में उनकी त्रुटियां बार बार करने लगे, अनेक त्रुटियां बार बार करने लगे। ये त्रुटियां पूर्ण तुष्टि की चिन्ह थी। प्रद्युम्न प्रतिदिन अश्रुपूरित नेत्रों से, आंखों में आंसू भर के प्रतिदिन कृष्ण के चरणार बिंदों को देखते थे। अब देखिए, बताइए पुत्र है कि भक्त है? बहुत ही स्पष्ट हो रहा है, ये वास्तव में पुत्र है ही नहीं, ये तो भक्त है। हाँ, पुत्र के रूप में विराजमान है लीला में, परंतु नित्य लीला में अवश्य उनके दास और भक्त ही हैं। इसलिए वो नित्य भगवान के चरणों को ही देखते हैं, निहारते हैं और अश्रुपात करते हैं। प्रद्युम्न में गौरव भक्ति के इन लक्षणों का उसी तरह वर्णन होना चाहिए जैसे कि अन्य भक्तों के विषय में वर्णन किया जा चुका है। तो प्रद्युम्न को गौरव भक्ति का प्रमुख उदाहरण बना करके आचार्यों ने स्थापित किया। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल हम 41वां अध्याय शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है सख्य भक्ति। तो आज किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। बच्चों के साथ क्या कनेक्शन है? नहीं, गौरव भक्ति एक ऐसा प्रकार है कि जिसके अंदर बच्चों का जो भाव भगवान के प्रति होता है उसे गौरव भक्ति कहते हैं। हमने वात्सल्य भक्ति सुना और उसके बारे में चर्चा कई बार हुई कि भाई नंद और यशोदा मैया की जैसी भक्ति है उसे वात्सल्य भक्ति कहते हैं, परंतु गौरव भक्ति उससे बिल्कुल विपरीत है कि भगवान हमारे माता पिता हैं, हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान अवश्य हमारी रक्षा नित्य निरंतर करेंगे ही। ये गौरव भक्ति है। तो इसमें भाव ये डेवलप होता है कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे द्वारकाधीश के साथ तुम्हारा संबंध कि तुमने उन्हें अपना पिता स्वीकार किया, तो उस प्रकार और फिर उसी संबंध को प्रत्यक्ष रूप में कई सेवकों ने, कई संबंधियों ने प्रत्यक्ष रूप में सार्थक किया और जो वास्तव में पुत्र ही हैं उन्होंने भी उस भाव को प्रत्यक्ष किया। जरूरी नहीं है कि वो पुत्र ना हो, पुत्र के रूप में जन्म लेकर भी भाव गौरव भक्ति का ही हो और पुत्र न हो तो भी गौरव भक्ति का भाव पुत्र के रूप में ही हो, इसे गौरव भक्ति कहते हैं। हाँ, तो वो गौरव भक्ति हुई एक प्रकार से। यदि हम हमेशा यही सोचते हैं कि कृष्ण हमारे पिता हैं और उसी भाव से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में, तो अवश्य ही ये गौरव भक्ति है। ठीक है? इज इट ओके? और किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो यहीं पे विराम लेते हैं। आज थोड़ा सा आज अधिक समय हो गया, क्षमा कीजिएगा। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।